नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 47 पेज नंबर 49। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध ए एस ए मीन्स एंगल, एस मीन्स साइड, है ना। तो कोण, भुजा, कोण। अब कोण, भुजा, कोण की सर्वांग समता के प्रतिबंध क्या होते हैं, चलिए जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कोण बी 60 डिग्री का है, कोण सी 50 डिग्री का है और इनके बीच की जो भुजा है वह है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक त्रिभुज और दिया गया है पी क्यू आर। इसमें भी कोण Q 60 डिग्री का, कोण R 50 डिग्री और इनके बीच की भुजा QR 5.5 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा है ना, ये देख रहे हैं आप BC, ये बीच की भुजा दूसरे जो त्रिभुज की संगत कोण है ना। देखिए B 60 डिग्री का है, Q 60 डिग्री का है, C 50 डिग्री का है, R भी 50 डिग्री का है और उनके बीच की भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर है। यानी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है। अतः यह सर्वांग समता प्रतिबंध क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा कोण भुजा कोण। ठीक है ना, कोण भुजा कोण यानी ए एस ए। यह ए एस ए प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, है ना, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद में हम कर लेते हैं अभ्यास इसको और समझने के लिए, है ना। चलिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। इसमें कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर 70 डिग्री, भुजा बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम सर्वांग त्रिभुज बनाते हैं। कैसे, देखिए भुजा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले भुजा हम 3.5 सेंटीमीटर की बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए ये हमने एक भुजा बनाई है, यहाँ से पॉइंट लेते हैं 3.5 यानी ये 3 पूर्ण है। उसके बाद में ये छोटे छोटे अखंड दिख रहे हैं आपको, है ना, ये mm के हैं, मिलीमीटर के हैं, तो ये 5 ये हो गया है। ठीक है ना। तो 3.5 इस प्रकार से हमने एक रेखाखंड खींच लिया है, जिसका नाम हमने दिया है पी क्यू। ओके, ये है गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि कोण जैसे बी 40 डिग्री बना हुआ है, इसी प्रकार से हम पी कोण को भी 40 डिग्री का बनाएंगे, है ना। इस प्रकार से यहाँ चांदा रखा हमने और यह जो चांदा बिल्कुल सही रखना हमें इस प्रकार से, और ये 40 डिग्री के सामने हमने क्या किया, एक बिंदु लगाया है और इस बिंदु से पी बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। इस प्रकार से इसको आराम से मिलाना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना। ये हो गया है, यह कोण आपका हो गया 40 डिग्री का। अब इसी प्रकार से कोण सी यहाँ पर दिया है 70 डिग्री, हम कोण बनाएंगे इसका संगत कोण Q 70 डिग्री का। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है चांदा रखते हैं और 70 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से चांदा हमने रखा 70 डिग्री, ये 10 20 30 40 50 60 और ये 70 डिग्री का, ये हमने एक बिंदु लगाया है और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, Q बिंदु को मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। यह कोण आपका बन जाता है 70 डिग्री का। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी के जो कोण बी और सी है, इनके संगत कोण पी क्यू 40 और 70 डिग्री का है और इनके बीच की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रतिबंध का नाम क्या हो जाएगा, ए मतलब, है ना। यानी देखिए कोण भुजा कोण, यह आपका प्रतिबंध होगा।
कोण भुजा कोण, इसे इंग्लिश में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए यानी एंगल, एस यानी साइड, और कोण एंगल यानी ए ऐसे कहलाता है ये, ठीक है ना। चलिए अगला जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, इसमें वाई जेड जो भुजा है वह 4 सेंटीमीटर की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक। पहले हम बिंदी लगा लें और उसके बाद फिर मिलाएंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है ना। ये भुजा हो गई। अब इसका नाम हम अलग दे सकते हैं, है ना, एम एन दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपकी 4 सेंटीमीटर। अब कोण एम कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री का, क्योंकि वाई का संगत कोण क्या होगा, एम होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बना देंगे, है ना, ठीक है। ये 90 डिग्री का हमने कोण बनाया है, ये बिंदी लगाई है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मिला देंगे, है ना, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से इसको मिला दिया है। ये हो गया आपका 90 डिग्री कोण। इसको इस प्रकार से चिन्ह बनाते हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री का, है ना, ये, ठीक है ना। अब कोण जेड कितने का है, 30 डिग्री का है। तो जेड का संगत कोण क्या होगा, एन होगा। तो एन भी हम बनाएंगे कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है ना। चलिए तो हम इस प्रकार से यहाँ पर एन कोण बना लेते हैं 30 डिग्री का, ये यहाँ पर आ रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को और एन को मिला देंगे, है ना, इस प्रकार से ये मिल गया, ओके। ये आपका कोण हो गया 30 डिग्री का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के दोनों संगत कोण और इनके बीच की भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांग कहलाते हैं, और इस प्रतिबंध का नाम हो गया है कोण भुजा कोण, है ना, कोण भुजा कोण यानी ए एस ए, ठीक है ना। दोनों याद रखना है ताकि आपको आगे दिक्कत न आए। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना, इसके संगत कोण हमें यहाँ बनाने हैं और सर्वांग सम त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए भुजा बी सी बराबर है कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, है ना, ये 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस प्रकार से खींचते हैं, ठीक है ना। अब इसका नाम हम कुछ और दे सकते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं एक्स वाई जेड कर देते हैं। तो एक्स लिखा, इसको नहीं लिखा वाई, और इस भुजा की माप हो जाती है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कोण बी कितने का है, 100 डिग्री का है। तो इसके संगत कोण एक्स का मान भी 100 डिग्री होना चाहिए, अर्थात हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 100 डिग्री हम कोण बनाते हैं, ठीक है ना। ये 100 डिग्री यहाँ चलते हैं, 10 20 30 40 90 और 100 यहाँ आ गया, है ना, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से जो है इसे हम मिला देते हैं, है ना। अब पूरा वहाँ नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें रचना यहाँ करनी है, वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं वो, है ना। ये तो क्या करेंगे, इस खंड तक इस प्रकार से बना देते हैं। यह कोण आपका बन जाता है 100 डिग्री का, ठीक है ना। अब कोण सी कितने का है, 30 डिग्री का है। तो सी का संगत कोण क्या हो जाएगा, वाई। तो यह भी हम 30 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 30 डिग्री का हमने यहाँ पर एक कोण बना दिया है, ये 30 डिग्री यहाँ पर है इस प्रकार से, और इन दोनों को हमने क्या किया, बिंदुओं को मिला दिया है ना, ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से मिल गया है। तो इस कोण का माप 30 डिग्री है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस कटान बिंदु का नाम हम एक्स वाई और जेड दे देंगे, है ना। यहाँ पर हमने भूल गए थे, ओ देना था, एम एन ओ। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर कि कोण भुजा कोण, है ना, यहाँ पे कोण भुजा और कोण। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबंध हो जाएगा कोण
भुजा कोण, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे ASA। ये हमारा सर्वांग समता का प्रतिबंध हो गया है ना। तो ये 3 हमारे प्रतिबंध हो गए हैं आज के वीडियो से ही, 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 48 यानी 48। इसमें आकलन दिया हुआ है, यानी हमने अभी जो पिछली वर्कशीटों में किया था तो वो हम कितना समझ पाए हैं, है ना, इस चीज़ का यहाँ पर आकलन दिया है। तो चलिए हम देखें और समझें। प्रश्न पहला है कि प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं सारी आकृतियाँ किसकी है, इन आकृतियों का नाम क्या है, त्रिभुज है ना। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज के 2 कोणों का माप दिया है 60 और 60, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इसमें से क्या करेंगे, दोनों का योग यानी जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे तो तीसरा कोण आपका ज्ञात हो जाएगा। तो 60 और 60 कितना होता है बेटा, 120 होता है ना, ये हमने माइनस कर दिया। तो 180 में से 120 माइनस करते हैं तो बचता है कितना, 60 डिग्री, यानी x का मान कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वही है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इसमें से 2 कोण आपको दिए हैं 45 डिग्री और ये आपको 90 डिग्री। देख रहे हैं आप, यहाँ 90 लिखा नहीं है, लेकिन इस प्रकार जो चिन्ह बना हुआ है इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये समकोण है। समकोण यानी होता है 90 डिग्री का। तो 90 और 45 कितने हो जाते हैं, 135। अब 180 में से हम 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी इस x का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोण दिया है 70 डिग्री का, दूसरा कोण नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ और दी गई यहाँ पर कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके जो कोण हैं यानी 70 डिग्री कोण और इसका भी मान 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और हमने पहले पढ़ा था कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तो उनके जो संगत कोण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज, यहाँ जाएगा, त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, ये सर्वांग सम होते हैं। और इसको अब देखिए इसमें क्या है, तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा 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 वाला प्रतिबंध कहते हैं, यानी ट्रिपल S, है ना। भुजा 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 प्रतिबंध उसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला है, खाली स्थान आपको दिया है, यहाँ लिखा है प्रतिबंध के अंतर्गत एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हैं तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, है ना। क्या होंगे, ये सर्वांग सम। और यहाँ पर प्रतिबंध क्या हो जाएगा कि त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण यानी ASA, है ना, ये आपका प्रतिबंध होगा जिसे हम कहते हैं कोण भुजा कोण। प्रश्न 3 है कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध को लिखिए, है ना। तो हम देखते हैं कि जब पहले, है ना, पहले त्रिभुज के 2 कोण, पहले त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा, है ना, बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण, संगत 2 कोण और
उनके बीच की भुजा के बराबर होते हैं, है ना। तो वह है ना ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध कहलाता है। ठीक है ना, सर्वांग समता प्रतिबंध कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया है कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध कि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि निम्न आकृतियों में से दो समान आकृतियों को पहचान कर लिखिए। तो देखिए हम देख रहे हैं कोण आकृति ए है, इसका कोण कितने का है 100 डिग्री, बी का 80 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 100 डिग्री। यानी आकृति ए और डी दोनों क्या है समान आकृति है ना। तो यहाँ लिख लेंगे आकृति ए व डी समान आकृति हैं। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।